हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में और एकदम आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर टेंजेंट्स। गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, उसका आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जस्टिफिकेशन नहीं देते, मैं आपको जस्टिफिकेशन भी दूंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ तो सबसे जो चीज़ आप करोगे, देखो कंस्ट्रक्शन अगर आपसे लिखने के लिए बोल रहा है ना, तो जो चीज़ आप करते हो वही स्टेप्स में आप लिख दोगे ना, वो आपका कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें बोला ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर लेते हुए चलना है। तो मैंने 6 पे इसको, इस निप को रखा, इस निप पर इसको 6 पे रखा, और मुझे कहाँ ले जाना है? इस पेन की निप को 0 पे ले जाना है। देखो, ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ बच्चों, जब भी एक चीज़ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा, जब भी आप ये चीज़ लो, आप पहले प्लेन पे रख के देखो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है ये। अगर ये चीज़ ऊपर नीचे होगी, अगर सीधे में नहीं होगी ना, तो आपका फिगर रॉन्ग बनेगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रख के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैं पेन से बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको थोड़ा डार्क दिखे, है ना, आपको थोड़ा डार्क दिखे। पेंसिल से ही बनाना है एग्ज़ाम में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डार्क दिखे। ठीक है, और जो सेंटर है उसको ध्यान से देखना, ये मेरा सेंटर है, इस सेंटर को मैं ओ बोल दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम जो हमें करना था वो हमने कर लिया है। अब हमें क्या बोला है, एक पॉइंट लेना है सेंटर से जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, देखो बेटा ये तो 6 सेंटीमीटर है, ये है 6, और ये देखो ये 10 है। यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट। ठीक है, ये जो बाहर वाला पॉइंट है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर अवे, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया। बाहर जो मैंने पॉइंट लिया ना, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है, ये जो लाइन बनी है हमें कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट, तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, ये जो ओ पी है, ये एक नया सर्कल बनाना है हमें जिसका ये डायमीटर है। मुझे सेंटर निकालने के लिए इसका आधा करना है। आधा आप पटरी से भी कर सकते हो, ठीक है, स्केल से भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी मदद लेनी है। उसके लिए आपको क्या करना, बाइसेक्टर निकालना है, आधे से ज़्यादा। ठीक है, आधे से ज़्यादा ले लिया, यहाँ से एक आर्क कटा और यहाँ से एक आर्क काटा। इसी को बिना हिलाए डुलाए आपको नेक्स्ट पॉइंट पी पे रखना है। यहाँ से एक आर्क कटा और यहाँ से भी एक आर्क कटा। देखो, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इधर से अपन को, ये ठीक है, दिख गया आपको दोनों आर्क, ये कटा था, ये कटा था। अब इन दोनों को मैच करते हुए हमें क्या खींचनी है, एक लाइन खींच देनी है इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को मैच करती हुई, इससे अपन को क्या मिलेगा, एक मस्त सा पॉइंट मिलेगा, सेंटर मिलेगा एक नया। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट मिला, इसे हम एम बोल देते हैं। नाम कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे हमने एम बोल दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आपको ना ये जो निप है, ये निप आपको एम पे रखनी है, और इससे आपको कहाँ तक ले जाना है, पी तक ले जाना है। इधर से भी चेक कर लो, क्या ये ओ तक जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, अब आपको एम पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ओ पॉइंट से होता हुआ और पी पॉइंट से होता हुआ जाएगा। ड्रॉ करो एक सर्कल। देखो, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने जो इस ओ पॉइंट से और इस पी पॉइंट से होता हुआ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या देगा, ये इस सर्कल पे मुझे कटिंग पॉइंट देगा। ठीक है, ये 2 कटिंग पॉइंट देगा। एक कटिंग पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, क्यू बोल दे रहा हूँ, और एक कटिंग पॉइंट को मैं आर बोल दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। और यही मेन चीज़ है बच्चों,
ठीक है, यही अपन का क्या मेन चीज़ है। अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको इस पी पॉइंट से इस कटिंग पॉइंट को मेट कर देना और यही आपका रिक्वायर्ड टेंजन होगा। सो देखो मैं तो आपको हाईलाइट करने के लिए कलरफुल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब इस क्यू पॉइंट से इस आर पी पॉइंट को मैच कर देंगे, ठीक है, और इस क्यू पॉइंट से इस पी पॉइंट को हम मैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हमें मिल गए। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है। और आपको पता है बाई 10.2 थ्योरम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट खींचते हो तो उनकी दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। बाई आप लिख सकते हो बाई 10.2 थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट टेंजेंट पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू। अब इसको माप के भी लिखने के लिए बोला है, जस्टिफिकेशन भी हम देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो चीज़ हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उनको लिख देना, वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख के लिख लेना अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। सो देखो बच्चों, अब हमें मापना है कि इसकी लेंथ कितनी आई है, वो माप के आपको लिखना भी है, ठीक। सो आप क्या करोगे, मेज़रमेंट करना है बेटा, क्या दिक्कत है। यहाँ इस वाले पॉइंट को ये 0 पर रखा और यहाँ पे आ गए। सो नाप के देखो ये कितना आ रहा है बेटा, 8.2 आ रहा है, ठीक है। सो 8.2 अगर पी आ रहा है तो 8.2 पी क्यू भी होगा, 8.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या है, जो जो चीज़ आपने की उसको स्टेप बाय स्टेप लिख देना, वो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। अब मेन बात आती है जस्टिफिकेशन। कंस्ट्रक्शन भी बच्चे सब लिख देते हैं लेकिन जस्टिफिकेशन कोई नहीं देता, ठीक है। जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, जस्टिफिकेशन भी देंगे आपको, जो कि ज़रूरी है। जस्टिफिकेशन मतलब जो आपने किया है वो सही है, इसका क्या रीज़न है वो आपको देना है, जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला हमने काम क्या करना है जस्टिफिकेशन में, आपको इस ओ से क्यू को मीट करना है और इस ओ से आपको आर को मीट करना है, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, तो उस जस्टिफिकेशन वाले स्टेप में। सो आपको हमने ओ से आर को मीट किया, ये जस्टिफिकेशन के लिए है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में बोलेगा जस्टिफिकेशन तो तभी करना, वरना मत करना, ठीक है। इससे इसको मिला है। अब आप क्या लिखेंगे जस्टिफिकेशन में, मीट ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है। ये काम किया हमने। सिंस गलत बोल रहा था मैं, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, पी क्यू ओ, ये भी एक सेमी सर्कल है, पी आर ओ इधर से। सो सेमी सर्कल के अंदर कोई भी अगर एंगल बनता है तो वो क्या होता है बच्चों, वो आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सिंस पी क्यू ओ इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल, सही बात है, सेमी सर्कल में ये एंगल है। अगर ये सेमी सर्कल में एंगल, कुछ भी एंगल बनता है सेमी सर्कल में, कोई भी एंगल बनाओगे वो एंगल आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा है, उसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो एंगल है आपका, ये हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री, आप यहाँ पर लिख सकते हो सिमिलरली जो एंगल पी आर ओ है वो भी कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये एंगल और ये एंगल 90 है और क्लियरली पता चल रहा है कि ये ओ क्यू और ओ आर अगर हमारे रेडियस हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पी आर और पी क्यू हमारे क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। ये और कोई रास्ता बचता ही नहीं है, ठीक है। इट इम्प्लाइज जो हमारा ओ क्यू है वो, ये जो मेरा बेटा ओ क्यू है वो पी क्यू पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। therefore OQ is the radius of the circle। अभी मैंने बताया
अगर ये सर्कल का रेडियस है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पी क्यू हैज़ टू बी, पी क्यू हैज़ टू बी अ टेंजेंट। हमने टेंजेंट खींचा है ना, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सिमिलरली हम इसके लिए भी बात कर सकते हैं कि ओ आर इसका ओ आर पी आर पर परपेंडिकुलर है, सो ओ आर आपका रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब है कि पी आर को क्या होना पड़ेगा, टेंजेंट होना पड़ेगा। ये आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा, स्टेप बाय लिखना। आप स्टेप 1 में क्या किया आपने, स्टेप 2 में, इस तरीके से स्टेप वाइज लिखना। स्टेप 1 आपने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर, यहाँ पे लिख देना टेकिंग ओ एज अ सेंटर and radius of 6 centimeter, draw a circle। ठीक है, जो काम किया वो आपको स्टेप बाय लिख देना। स्टेप 2 में आपने क्या किया, टेक अ पॉइंट P, टेक अ पॉइंट P away from O, दैट इज OP हमने कितना लिया, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे पे लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 2 टेंजेंट, देन हमें M पॉइंट मिला हमें थर्ड स्टेप में, टेकिंग M एज अ सेंटर। स्टेप 3 में हमने क्या किया, टेकिंग M एज अ सेंटर, ठीक है, एंड MO एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक सर्कल किया, ड्रॉ अ सर्कल। उसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या मिला था, स्टेप 4 में हमने 2 पॉइंट मिले, Q एंड R। ठीक है। लेट वी गेट 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक का नाम था Q एंड एक का नाम था R। मीट PQ एंड PR, ये हमारे क्या होंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगे।